जय हिंद दोस्तों, मैं यादवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, यूपी की जलवायु को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बच्चों बांटा गया है। सबसे पहले आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बच्चों बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 2 भागों में बच्चों बांटा गया है। सबसे पहले आप ध्यान रखना कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, उष्ण उष्ण जलवायु होगी बच्चों, एक उष्ण जलवायु होगी, एक उष्ण उपाद्र जलवायु होगी, उष्ण उपाद्र जलवायु, तथा एक होगी बच्चों उष्ण उपाद्र जलवायु। 2 भागों में बच्चों बांटा गया है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखना कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कौन सा होगा। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो बच्चों जिम कॉर्बेट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पुराना नाम बच्चों क्या है, तो आप बताएंगे हैली नेशनल पार्क। बच्चों, पुराना नाम इसका होगा हैली नेशनल पार्क। बच्चों, क्या है पुराना नाम? हैली नेशनल पार्क। ये कहां पर है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। ये कहां पर है, तो ये बच्चों है उत्तराखंड में। पुराना नाम इसका हैली नेशनल पार्क है। बच्चों, इसका अगर बात करें इसका निर्माण कब हुआ, तो आप बता देना 1936 में इसका निर्माण बच्चों करवाया गया था। कब? 1936 में इसका निर्माण करवाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये। कहां पर? उत्तराखंड। पुराना नाम बच्चों इसका क्या है? हैली नेशनल पार्क है। बच्चों, राजा जी की अगर बात करें तो राजा जी भी यूके पे ही है, यानी कि उत्तराखंड में पाया जाता है। बच्चों, फूलों की घाटी की अगर बात करें तो ये भी उत्तराखंड का ही नेशनल पार्क है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। आपको बच्चे बताना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए बच्चों, अपने पृथ्वी में जो सीमित जीव जंतु है ना, उनको बचाने के लिए एक संरक्षण, उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम लागू किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में। बच्चों, आपको बताना है कि वो कब लागू किया गया। तो ध्यान में रखना बच्चे, वन्य जीव अधिनियम बच्चों आपका 1972 में लाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1972 में वन्य जीव अधिनियम आपका यहाँ पर लाया गया था, और इसके बाद में भारत के अंदर वनों को बचाने के लिए और वन में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए कार्य शुरू किया गया था। बच्चों, दूसरा अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बच्चे कब हुई थी। ध्यान में रखना, प्रोजेक्ट टाइगर की बच्चे शुरुआत कब हुई, तो 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1973 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों की वन जीव रक्षक परीक्षण केंद्र कहां पर है। बच्चों, आपको बताना है वन्य जीव रक्षण परीक्षण केंद्र कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ए कालागढ़ बिजनौर। बच्चों, कालागढ़ बिजनौर में क्या है? वन्य जीव संरक्षण है, यानी कि परीक्षण केंद्र कहां पर है? कालागढ़ बिजनौर। बच्चों, बिजनौर कहां पर है, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजनौर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया। ध्यान में रखना बच्चों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया। इसको बच्चों 1986 की बात करें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बच्चों 1986 में लाया गया। इसी को बच्चों हम कहते हैं छाता विधान के नाम से। इसके नाम से छाता विधान। बच्चों, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि छाता विधान कब लाया गया, तो आप ध्यान रखना 1986 में लाया गया था छाता विधान, या फिर पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम। चलिए बच्चों देखिए, यूपी के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बच्चों, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों, उत्तर प्रदेश का इकलौता एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क है। ये क्या है बच्चों? ये राष्ट्रीय पार्क है, उत्तर प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय पार्क। ये बच्चों इकलौता है राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश का। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। बच्चों, इसकी स्थापना ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कब हुई। ध्यान में रखना बच्चों, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के मामले में, पूछा जाएगा आपका कि दुधवा पशु विहार की स्थापना बच्चों कब हुई थी। तो ध्यान में रखना बच्चों, 1973 में तो दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की गई, लेकिन दुधवा पशु विहार की बात अगर की जाए, पशु विहार, दुधवा पशु विहार की स्थापना बच्चों कब की गई, तो दुधवा पशु विहार की बच्चों स्थापना 1968 में की गई थी। कब? 1968 में बच्चों दुधवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की क्या की गई? स्थापना की गई थी। बच्चों, अगर इसके एरिया की बात की जाए कि इसका एरिया कितना है, तो ध्यान में रखना बच्चों, इसका क्षेत्रफल होगा 490 वर्ग किलोमीटर। बच्चों, 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ध्यान में रखना बच्चों, ये किस जिले में पड़ेगा, तो बच्चों लिख लेना, ये लखीमपुर, इसका थोड़ा सा भाग लखीमपुर, लखीमपुर खीरी
प्लस बच्चों ये पीलीभीत में पड़ता है, पीलीभीत। कुछ आंशिक पार्ट इसका लखीमपुर खीरी में होगा बच्चों और कुछ पार्ट इसका पीलीभीत में पड़ता है। इन सारी चीजों को बच्चे आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बिहार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये पहला इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान में रखना है ना। चलिए बच्चों, उसके बाद देखिए लाख बहोसी पक्षी बिहार की बच्चों हम बात करते हैं कि लाख बहोसी पक्षी बिहार कहाँ पर है। ध्यान में रखना बच्चों, लाख बहोसी पक्षी बिहार आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो बच्चों कन्नौज में पड़ेगा आपका लाख बहोसी पक्षी बिहार। कहाँ पर है बच्चों? कन्नौज में है आपका लाख बहोसी पक्षी बिहार। और ये बच्चों यूपी का सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी बिहार कौन सा है? तो आप आंसर देना कि लाख बहोसी पक्षी विहार होगा और कहां पर? कन्नौज में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहां पर है? ध्यान में रखना बच्चों, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहां पर है, इस चीज को आपने बताना है। तो बच्चों ध्यान में रखना, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये आपका ललितपुर में होगा बच्चों। कहां पर? ललितपुर में। और ये यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, सबसे छोटा वन्य जीव इस संस्थान होगा, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य है सबसे छोटा, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो भैया पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आप बताएंगे वो ललितपुर में है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि एमपी से 3 साइड से घिरा हुआ है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो आप कहोगे एमपी होगा। बच्चों इस तरीके से कुछ उत्तर प्रदेश का मैप था ऐसा, और ललितपुर यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पर है ललितपुर, है ना। और ललितपुर बच्चों इस 3 साइडों से क्या है? एमपी से घिरा हुआ है, इन तीनों साइडों से एमपी से घिरा हुआ है। बच्चों लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी बच्चों क्या होगा? यूपी का सबसे बड़ा जिला। बच्चों कानपुर की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर बच्चों कहते हैं कानपुर का। सबसे प्रदूषित सिटी कौन सी होगी? तो बच्चों ये होगी कानपुर। कानपुर किसका प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ये जाना जाता है चमड़े के प्रोडक्शन के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। बच्चों ध्यान में रखना, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, उन्नाव में स्थित है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। बच्चों इसका निर्माण कब करवाया गया? तो 1984 में इसका निर्माण करवाया गया था चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार का। बच्चों ये कहां पर है? ध्यान में रखना, तो ये है नवाबगंज। ये कहां पर है? नवाबगंज, है ना बच्चों, नवाबगंज। नवाबगंज कहां पर है? उन्नाव में बच्चों एक जगह है नवाबगंज। और याद रखना कि ये यूपी का प्रथम पक्षी विहार है। क्या? यूपी का प्रथम पक्षी विहार है। बच्चों प्रथम पक्षी विहार अगर है उत्तर प्रदेश का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार बच्चों कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। कहां पर है? नवाबगंज उन्नाव में। और इसकी स्थापना 1984 में बच्चों की गई थी। अब बच्चों प्रयागराज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भारत की समय सीमा रेखा है ना, वो प्रयागराज से निकलती है, प्रयागराज से। तो बच्चों ध्यान में रखना, प्रयागराज के किस जगह से निकलती है? तो ये प्रयागराज के नैनी नामक एक स्थान से उत्तर प्रदेश में समय सीमा निकलती है। कहां से? नैनी के स्थान से, ठीक है। अब बच्चों चंदौली की बात करें तो चंदौली किसका पार्ट होगा? तो आपको बताना है बघेलखंड का पार्ट है चंदौली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश का पहला बच्चों वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बताना है कि यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा होगा। तो ध्यान में रखना बच्चों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, चंद्रप्रभा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा। ध्यान में रखना बच्चों, चंद्रप्रभा। इसका निर्माण कब करवाया गया? तो आप याद रखिएगा 1957 में बच्चों इसका निर्माण करवाया गया था। और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है। बच्चों क्या? उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रख लेना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अब बच्चे अगर रानीगंज की बात करें, रानीगंज, तो रानीगंज जो पक्षी विहार होगा, वन्य जीव विहार है रानीगंज। तो बच्चों ध्यान में रखना, ये चित्रकूट में है। कहां पर? ये चित्रकूट में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। इसका निर्माण कब करवाया गया? 1977 में इसका निर्माण करवाया गया। अगर बच्चों
किशनपुर की बात करें तो किशनपुर लखीमपुर खीरी में होगा। कहाँ पर? लखीमपुर, है ना, लखीमपुर में होगा। और इसका निर्माण की अगर बच्चों बात करें तो 1972 में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये दोनों ही बहुत कम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। चंद्रप्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में बच्चों कतरनिया की बात कर लेते हैं, तो कतरनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है बच्चों? ये है बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच। कतरनिया बच्चों कहाँ पर है? कतरनिया वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में है बच्चों। इसका निर्माण कब करवाया गया? तो 1976 में इसका निर्माण करवाया गया था, कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य का। ये दोनों ही अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको स्टार बना करके अपने दिमाग में छाप के रख लेना बच्चों, पेपर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बच्चों हस्तिनापुर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, हस्तिनापुर होगा वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। बच्चों कहाँ पर है? तो ये 3 जिले पर है बच्चों। पहला, इसका कुछ पार्ट मेरठ में है, मेरठ के बाद बच्चों इसका कुछ पार्ट मुजफ्फरनगर में है। बच्चों ध्यान रखना, मुजफ्फरनगर। कुछ पार्ट इसका बच्चों कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। और इसके बाद बच्चों इसका आंशिक पार्ट बिजनौर के साथ में भी है। कहाँ पर? बिजनौर में, है ना। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में बच्चों लाई करता है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। 3 डिस्ट्रिक्ट में बच्चों ये एग्जिस्ट करता है। अगर हम बच्चों पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में बच्चों क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है बच्चों। क्या है? टाइगर रिजर्व, है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो आप बताना। पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है बच्चों। हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T-2 नेशनल अवार्ड दिया गया था। T-2 नेशनल अवार्ड बच्चों दिया गया था, ध्यान में रखना, नेशनल अवार्ड दिया गया था। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर टाइगर की दोगुनी संख्या पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बढ़ी थी, इसलिए इसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही की बात है बच्चों, ध्यान में रखना। इसके बाद बच्चों कछुआ की वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये बच्चों आपका वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी। वाराणसी में पाया जाता है बच्चों कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका निर्माण आप ध्यान में रखना, 1993 में इसका निर्माण बच्चों करवाया गया था, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य। और बच्चों यहाँ पर जितने कछुए होंगे वो कैसे हैं? मांसाहारी है, वो मांसाहारी कछुए यहाँ पर है, मांसाहारी, है ना। ये बच्चों मांस खाते हैं कछुए, है ना। ये इन तीनों चीजों को बच्चों ध्यान में रखना, हस्तिनापुर, पीलीभीत और कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वाराणसी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश में बच्चों अभी तक 13 पक्षी विहार बन चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं बच्चों? तो उत्तर प्रदेश में 13 पक्षी विहार हैं अभी तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यूपी में इनमें से कौन सा उपाद्र भूमि स्थल नहीं है? तो बच्चों सबसे पहले आप देख लीजिए कि उपाद्र भूमि स्थल आखिरकार, आर्द्र भूमि, उपाद्र भूमि, ये दोनों ही स्थल आखिरकार हैं क्या? तो बच्चों ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश में उपाद्र भूमि की अगर बात की जाए तो बच्चों नवाबगंज, उपाद्र भूमि में कितने स्थल आते हैं? तो बच्चों नवाबगंज, ध्यान में रख लेना, नवाबगंज। नवाबगंज बच्चों उपाद्र भूमि में आता है। और इसके बाद में सांडी आपका उपाद्र भूमि में आता है। सांडी बच्चों कहाँ पर है? तो ये है हरदोई में। ये बच्चों हरदोई में सांडी है, हरदोई, हरदोई में एक जगह है सांडी, है ना। इसके बाद आप ध्यान में रखना बच्चों, समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर बच्चों ध्यान में रखना, समस्तीपुर, समस्तीपुर नहीं होगा बच्चों, समस्तीपुर बिहार में होगा, समस्तपुर, है ना। समस्तपुर बच्चों कहाँ पर है? तो ये रायबरेली में होगा, ये रायबरेली बच्चों, ये कहाँ पर होगा? रायबरेली। ये मैं उपाद्र भूमि की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, आर्द्र भूमि, है ना। चलिए बच्चों ध्यान रखना। इसके बाद में समन की बात की जाए, एक समन, समन आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो बच्चों ये है मैनपुरी, समन आर्द्र भूमि है मैनपुरी। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों पार्वती, ध्यान रखना, पार्वती आर्द्र भूमि कहाँ पर है? पार्वती आर्द्र भूमि, तो बच्चों पार्वती आर्द्र भूमि है गोंडा में। कहाँ पर? गोंडा में। पार्वती आर्द्र भूमि बच्चों गोंडा में है। इसका निर्माण 2019 में बच्चों किया गया था। इसके बाद ध्यान रखना सुर सरोवर, सुर सरोवर बच्चों, है ना, ध्यान में रखना, सुर सरोवर, ध्यान में रखना, सुर सरोवर। सुर सरोवर बच्चों कहाँ पर है? तो ध्यान में रखना, ये बच्चों आगरा में पड़ता है। कहाँ पर? आगरा में, है ना। और इसका निर्माण बच्चों 2020 में करवाया गया, निर्माण 2020 में करवाया गया। इसके बाद याद रखना सरई नावर झील, बच्चों ध्यान में रखना, सरई, ठीक है, सरसई नावर झील बच्चों, सरसई
नावर झील, सरसई नावर झील उपाद्र भूमि, ये कहाँ पर है बच्चों? तो ये होगा आपका इटावा में। कहाँ पर? इटावा में। कब बनवाया गया इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर है। तो बच्चों ये है इटावा में। इसके बाद ध्यान रखना हैदरपुर, हैदरपुर है ना बच्चों, ध्यान रखना हैदरपुर। हैदरपुर कहाँ पर है? तो बच्चों याद रखना बिजनौर में। हैदरपुर पड़ता है आपका बिजनौर में। और इसका निर्माण कब करवाया गया? 2021 में। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या उपाद्र भूमि कहाँ पर है। बच्चों इसके बाद में देखिए वखीरा, क्या है? वखीरा, वखीरा उपाद्र भूमि बच्चों कहाँ पर है? तो यह है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में वखीरा है। और बच्चों इसका निर्माण कब? 2022 में इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 2022 में इसका निर्माण करवाया गया। तो ध्यान में रखना बच्चों, आपसे पूछा गया कि यूपी में इनमें से कौन उपाद्र स्थल नहीं है? तो बच्चों सुर सरोवर बिल्कुल होगा, वजीरा बच्चों बिल्कुल होगा, नवाबगंज मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, केवला देव। केवला देव आपका उपाद्र भूमि यूपी के अंदर नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। केवला देव क्या है? एक उपाद्र भूमि नहीं है बच्चों, है ना। तो ये कुछ प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बच्चों आपके उपाद्र भूमि से लेकर के, जो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, जो परमानेंट बच्चों हमेशा आपसे पूछे ही जाएंगे। इसलिए आपको इन सारे के सारे प्रश्नों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा, है ना। और लाख बहुसी जो मैंने अभी आपको बताया, लाख बहुसी, वो बच्चों ध्यान में रखना, क्योंकि लाख बहुसी भारत अपने उत्तर प्रदेश का लाख बहुसी पक्षी विहार सबसे बड़ा पक्षी विहार है, और ये कहाँ पर है? कन्नौज में है। बच्चों इतना चीजें अगर आप कर लेंगे वन्य जीव बिहार से या फिर टाइगर रिजर्व से, तो इससे बच्चों बाहर नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, है ना। परसों से आपकी बच्चों परीक्षा है, आपको डरना नहीं है, आराम से जाइएगा। कल हम लोग एक जीएस का पार्ट और लेकर के आएंगे, जो हमारी लास्ट होगी। इसके बाद बच्चों आप लोग पेपर दीजिए, हम पेपर का एनालिसिस भी करेंगे, है ना। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।